इसमें दिया है हम लोगों को रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप कहने का मतलब लट्टू। तो रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप एज हिज बर्थडे प्रेजेंट which surprisingly had no color on it. He wanted to color it with crayons. The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. The entire top is 5 centimeter in height and the diameter of the top is 3.5 centimeter. Then find the area he has to color. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई रशीद को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक लट्टू मिला और ये लट्टू बेसिकली दो सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन है। किस किस का? हेमिस्फेयर और कोन का कॉम्बिनेशन है। लेकिन सरप्राइजिंगली इस लट्टू के ऊपर कोई भी कलर नहीं था और रशीद चाहता था इसको कलर करना। ठीक है, अब इस लट्टू की डायमेंशन में हम लोगों को बोला है कि भाई जो हेमिस्फेरिकल पार्ट और कोनिकल पार्ट है दोनों का ही डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर है, जबकि टोटल हाइट इस लट्टू की 5 सेंटीमीटर है। तो बताइए अब रशीद को कितने एरिया को पेंट करना होगा। ठीक है, तो क्या निकालना है भाई, हम लोगों को फाइंड करना है कि रशीद को कितने एरिया को पेंट करना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फाइंड करते हैं कितने एरिया को पेंट करना होगा। अब शुरुआत कहां से कर रहे हैं भाई? शुरुआत कर रहे हैं हम लोग यहां से। हम लोगों को क्या दे रखा है? डायमीटर दे रखा है। किसका? हेमिस्फीयर और कोन दोनों का डायमीटर है। और अगर ये डायमीटर है तो भैया रेडियस कितनी होगी? इसका हाफ होगी। ठीक है, तो 3.5 का हाफ हो जाएगी क्या? रेडियस। तो इसको चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं 3.5 अपॉन 2। और अगर ये रेडियस है तो भाई ये वाला जो पार्ट है ये भी तो अपने आप में रेडियस है, तो इसकी भी लेंथ कितनी होगी? 3.5 अपॉन 2 होगी। और जब ये 3.5 अपॉन 2 है तो ये वाला पार्ट देखो यहां से लेके यहां तक ये भी कितना होगा? 3.5 अपॉन 2 होगा। आई थिंक समझ आ रही है बात। और अगर टोटल हाइट 5 सेंटीमीटर है, अगर टोटल हाइट 5 सेंटीमीटर है और ये 3.5 अपॉन 2 है तो आप ये वाला पार्ट फाइंड कर सकते हैं। कैसे? टोटल हाइट में से ये वाला पार्ट माइनस करके। ठीक है, तो चलिए कर दीजिए। तो भाई 5 में से अगर हम लोग 3.5 अपॉन 2 को माइनस करें तो कितना होगा? 5 2 जा 10 और 10 में से 3.5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6.5 अपॉन 2 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हाइट निकल कर आ जाती है कितनी? 6.5 अपॉन 2। सबसे पहले इतनी कहानी हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, सो द रेडियस, किसकी रेडियस? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू द रेडियस ऑफ कोन। और दोनों की रेडियस को r से रिप्रेजेंट करें तो कितनी होगी? 3.5 अपॉन 2 हो जाएगी। आई थिंक यहां तक समझ आ गया भाई। 3.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर दोनों की रेडियस हो जाती है। देयरफॉर क्या फाइंड कर सकते हैं? देयरफॉर ये वाली हाइट और ये वाली हाइट अपने आप में क्या है? कोन की हाइट है। ठीक है, सो देयरफॉर द हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू कैसे निकाल सकते हैं? इस पूरी लेंथ यानी कि 5 में से माइनस करना है 3.5 अपॉन 2 को, तो क्या मिलेगा हम लोगों को? 6.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। और ये बेसिकली क्या है? दैट इज द हाइट ऑफ द कोन। तो ये h की वैल्यू है। ठीक है, हमें निकालना क्या है भाई? हम लोगों को फाइंड करना है कि भाई कितने एरिया को रशीद को पेंट करना होगा। तो अब मुझे जरा बताओ किस किस एरिया को पेंट करना होगा। तो आप कहेंगे भाई इस एरिया को पेंट करना होगा और ये अपने आप में क्या है? कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, ये अपने आप में कर्व सरफेस है, तो इसका एरिया निकालना है तो क्या निकालना है? CSA ऑफ हेमिस्फीयर। और किस एरिया को पेंट करना पड़ेगा? इस सरफेस को। और ये भी क्या है? कर्व सरफेस है। किसका? कोन का। इसका मतलब इस एरिया को फाइंड करना है तो हमें CSA चाहिएगा। अब अगर इसका CSA चाहिए तो CSA निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे 2 पाई r स्क्वायर होता है। क्या रेडियस हमारे पास में है? बिल्कुल है, तो मतलब यहाँ दिक्कत नहीं है। अब अगर इसका हम लोगों को CSA चाहिए तो फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या हमारे पास में स्लैंट हाइट है? नहीं। रेडियस तो है लेकिन स्लैंट हाइट नहीं है। और जो चीज नहीं है सबसे पहले वही फाइंड करो। मतलब आप क्वेश्चन को आगे लेकर कहां से जाएंगे? एल फाइंड करने से। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करना है? एल की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं। सो देयरफॉर एल का मतलब स्लैंट हाइट ऑफ द कोन कैसे निकाली जाती है? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैल्यूज रख दीजिए। देखो h की जगह पे क्या रखोगे? h अभी हम लोगों ने फाइंड किया 6.5 अपॉन 2 है, रखो भाई यहाँ पे। तो 6.5 अपॉन 2 और इसका स्क्वायर। रेडियस कितनी है? रेडियस है 3.5 अपॉन 2। सो 3.5 अपॉन 2 और इसका स्क्वायर। अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई। 6.5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो भाई 6 7 जा 42, ये बनेगा 42.25। लास्ट में डेसिमल के बाद 5 है तो डेसिमल के बाद यहाँ भी 25 ही आएगा। अब भाई 2 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 4। बिल्कुल ऐसा ही 3 4 जा 12 होता है तो 12.25 अपॉन में कितना आया? 4 आया।
अब दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है, दो फ्रैक्शंस है ना, दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है तो न्यूमरेटर्स भी एज इट इज प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो 42 और 12 को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 54.25 और 25 यानी कि 50/4। ठीक है भाई, अब 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है तो भाई यहां से तो बाहर निकल जाएगा 2। अब 54.50 है तो 54.50 को ऐसे ही रखो, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। अब निकालो इसका स्क्वायर रूट, तो 54.50 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं हम लोग। डेसिमल से पहले यहाँ से पेयरिंग और यहाँ पर ये पेयरिंग कर दी। अब एक ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर करने पे इसके करीब हो, सबसे करीब हो लेकिन इससे ज्यादा ना हो। तो 7 7 जा 49, बचा कितना, 5 बचेगा। अगला पेयर लेंगे, बीच में डेसिमल आ रहा है तो डेसिमल लगा दें, उसके बाद ही नीचे पेयर लेकर आ सकते हैं। अब 7 का डबल करके लिखो यहाँ पे 14, तो 14 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम, 14 चौका 56, 3 बार होगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 और 1 4 हो गया। माइनस कर दीजिए, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1, यहाँ पे 4, 4 में से 2 गया तो 2 और यहाँ पे रह जाना है 1, तो 121। अब 73 का डबल करो या फिर लास्ट में 3 लिखा था तो इस नंबर में 3 प्लस कर दो तो कितना बन गया 146। आई थिंक ये चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, तो ये बना 146। अब डेसिमल लगा हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 जीरो बढ़ा सकते हैं क्योंकि आगे कोई भी डिजिट नहीं है। जब 2 जीरो हम लोगों ने आगे बढ़ा दिए तो अब 14 से इसको डिवाइड करो, कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, 14 8 112, 14 8 1 14 में 126, ज्यादा हो जाएगा 8 टाइम्स। करके देख लेते हैं। तो 8 8 जो 64, 6 8 6 48 और 6 54, 5 8 32 और 5 37, 8 एकम 8 और 3 11। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या ले सकते हैं, 7.38। ठीक है, तो क्या लिया, स्लैंट हाइट हम लोग यहाँ पे इसका, सॉरी स्लैंट हाइट नहीं, अभी फाइनली इसकी वैल्यू है तो 7.38 अपॉन 2 और इसको डिवाइड कर दें तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स, 2 3 जा 6, डेसिमल आ गया और 2 6 जा 12, 2 9 जा, तो 3.69। और 3.69 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो अगर हम लोग डेसिमल के बाद एक ही डिजिट लिखे तो दूसरी डिजिट क्या है, 9 है। जब ये 9 है यानी कि 5 है, 5 से बड़ी है तो 1 इसमें प्लस कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं 3.7 सेंटीमीटर। तो अब हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया भाई, हम लोगों ने स्लैंट हाइट फाइंड कर लिया किसकी, इस कोनिकल पार्ट की, एल की वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए भाई, कितने एरिया को पेंट करना है। ठीक है, सो देयरफॉर द एरिया टू बी पेंटेड इक्वल टू, कैसे निकाल सकते हैं भाई, एरिया टू बी पेंटेड निकालना है तो सी एस से निकालें किसका, हेमीस्फेयर का, और इसमें प्लस कर दें किसको, सी एस ए ऑफ द कोन को। सी एस ए ऑफ द हेमीस्फेयर, तो हेमीस्फेयर का सी एस ए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। सी एस ए ऑफ द कोन क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है, ले लीजिए कॉमन। पाई आर कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 बचेगा और एक आर बच जाएगा, और यहाँ से क्या रहने वाला है, यहाँ से बचने वाला है एल। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो भाई पाई की जगह पे तो हम लोगों ने रख दिया 22/7, आर की जगह पे रखेंगे 3.5/2, 3.5/2 रख दिया। 2r लिखा हुआ है तो 2 इंटू 3.5/2 लिखो, और एल की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाली है कितनी, 3.7, एज इट इज रख दीजिए। अब चीजों को कैंसिल आउट करो, तो भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 0.5 टाइम्स होगा, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 11 टाइम्स हो जाएगा। अब 11 का मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे तो 11 पंजे 55 यानी कि 5.5 होगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाए तो ये हुआ 3.5, प्लस में क्या है, प्लस में है 3.7। अब ऐसा करो दोनों को करो प्लस, तो 5.5 एज इट इज। जब दोनों को प्लस करेंगे तो 7 और 5 12, 3 और 3 6 और एक 7 हो गया, डेसिमल बीच में आ गया, मतलब 5.5 और 7.2 का क्या करना है हम लोगों को, मल्टीप्लाई। तो 7.2 और 5.5 का मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और एक 36, 360, तो यहाँ पे 0693। ठीक है, तो क्या निकल कर आ जाता है, डेसिमल की 2 डिजिट, तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल। So this equal to 39.60 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स।
ठीक है, तो इसका मतलब रशीद को कितने एरिया को पेंट करना होगा भाई, रशीद को 39.60 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करना होगा। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन भी।